ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, तो अभी और स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो आप लोगों का जैसा भी कल टेस्ट हुआ है प्लीज एनालाइज योर मिस्टेक्स, ठीक है, सिंसियरली। जो आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड लिंक आता है प्लीज उसको टाइम निकाल के देखा करो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का दिन का एक मतलब एक दिन में एक सब्जेक्ट ले लो, लेकिन करना पड़ेगा, है ना, मैं आप लोगों को हर बार बोलती हूँ। और कल मैं तुम लोगों का स्कोर भी देख लूंगी क्योंकि आज मैंने देखा नहीं। हम्म हम्म उसके अलावा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वास्ट चैप्टर है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये करवाना मेरे लिए बहुत 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 जरूरी था, क्योंकि अगर मैं ये वाला चैप्टर ना करवाती तुम्हें, ना तो तुम्हें हाइड्रोकार्बन समझ में आएगा अगर तुम्हें जीओसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और ना ही तुम्हें ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक समझ में आएगी, है ना। तो ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक में ताकि तुम लोग बोलो ना टीचर्स को जो भी तुम्हें पढ़ाएंगे कि ऑर्गेनिक नहीं आती, तभी जीओसी कर लो, क्योंकि अगर ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक में फंस गए ना दिक्कत हो जाएगी, तो अपने को ये पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जीओसी में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जो शुरुआत होती है वो हमारी आयोपेक नोमेनक्लेचर से होती है। पहले हम आयोपेक नोमेनक्लेचर करते हैं, देन हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, है ना, जिसमें कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, ये सब तुम लोग पढ़ते हो। लेकिन आज का जो क्लास रहेगा वो बेसिक क्लास रहेगा, बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगा। मैं एकदम से आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं करवा सकती हूँ, पहले मेरे को कुछ छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेंगी तुम्हें। आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर मैं तुम्हारा कल से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। आज की क्लास दैट हो सकता है आप लोगों को ऐसा हो कि मैम क्या करवा रहे हो आप, ये तो हमें आता है। इट्स ओके, आता है तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें आज एक असाइनमेंट भी मिलेगा अलग से तुम्हारे ग्रुप में, वैसे तो मैं तुम्हारे नोट्स में डाल देती हूँ असाइनमेंट। ये वाला जीओसी के मैं ट्राई कर रही हूँ कि अलग से असाइनमेंट तुम्हें मतलब अलग से पीडीएफ मिल जाएगी, बट मेक श्योर मिलेगी। मतलब ये ध्यान रखना जो मिलेगा वो करना पड़ेगा, चाहे वो नोट्स के अंदर मिले चाहे वो अलग से मिले। होमवर्क इज होमवर्क, ठीक है। तो यस, होमवर्क भी मिलेगा। तो आज हम करने क्या वाले हैं कि मैम आप कह रहे हो कि आयुपेक नेमिंग आप कल से कराओगे, तो आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ, आज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्गेनिक में कंडेंस्ड फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, अल्कोहल की डिग्री हम करेंगे, है ना, अमाइंस की डिग्री करेंगे, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हो ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये सब, ठीक है। डीबी क्या होता है, डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये मेरे को कराना है, या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन तुम बोल दो, ठीक है। ये हमें आज क्या करना है, डिस्कस करना है। बेटा ट्वेल्थ की क्लासेस अप्रैल से हो जाएंगी हिमांशी, ठीक है। चलो करें फिर स्टार्ट। और अगर मैं मेरा बेटा इस चैप्टर का वेटेज आप लोगों को बताऊं तो इस चैप्टर का वेटेज है 2 से 3 सवाल आते हैं आप लोगों के पेपर में, ठीक है। तो मान के चलो 2 से 3 आते हैं। अब मैम लेकिन ये चैप्टर मैं फिर बोलूं ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं किया तो ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक में वो हो जाओगे, बहुत ज्यादा फंस जाओगे। तो जितना मैं करा रही हूँ ना बस उतना करो, मतलब जितना मैं करा रही हूँ, जितना मैं अपनी साइड से तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ, जितना मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ। एनसीईआरटी कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, एनसीईआरटी में जीओसी में कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए, कोई भी बच्चा इसको नहीं पढ़ेगा। एनसीईआरटी आप तभी पढ़ेंगे जब ये चैप्टर हो जाएगा, मेक श्योर करेंगे। अभी सिर्फ आप मेरे दिए गए नोट्स, और मैं मॉड्यूल भी अपलोड कर दूंगी, मेरे दिए हुए नोट्स और क्वेश्चंस करेंगे, दैट्स इट। एनसीईआरटी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, उसमें नहीं है कुछ भी, ठीक है। वो आप तब पढ़ेंगे जब ये चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत मिक्स्ड चीजें दे रखी है, मैं कंफ्यूज, आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो आफ्ताब, जल्दी बोलो, अभी तो मैम चैप्टर ये डीबीई क्या होता है और डीओयू? क्लास में थे अभी। मैम सिग्नल चला गया था मैम। हाँ तो सिग्नल चला गया ना, भाग गया, तो अभी बताऊंगी आगे चल के क्या होता है डीबी डीओयू क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप देख पा रहे हैं, आप केमिस्ट्री को, वैसे तो केमिस्ट्री की काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन आप मेन जिनके साथ डील करते हो दैट इज योर फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, जिसमें आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जिसमें आप साइनोमेडिकल वाला पार्ट पढ़ते हो, आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं।
इनऑर्गेनिक में थ्योरी वाला पार्ट आता है, जिसमें भी एक्सेप्शंस आ जाए तो समझ जाना वो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है। जैसे पी ब्लॉक हो गया, अपना पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक के अंडर आते हैं। आप सबको पता है कार्बन की कैटिनेशन पावर कितनी ज्यादा होती है ना, कितना मतलब सेल्फ लिंकेज ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन की कितनी लंबी चेन हो सकती है, कितनी ताकत है भाई साहब कार्बन में अपने दूसरे सेम एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाई साहब एक अलग ही ब्रांच बना दी गई है, जिसमें बेसिकली आप स्टडी करोगे क्या, कार्बन एंड स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब हर चीज, इवन विदाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम रह नहीं सकते, हमारी जो बॉडी में रिएक्शंस हो रही है हमारे आसपास है ना, वुड में हर जगह कार्बन तो है ही, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। लेकिन आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ जिसमें कार्बन होगा, कार्बन की रिएक्शंस होंगी वो ऑर्गेनिक होंगी, ऐसा आप हमेशा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। कई बच्चे मुझे हो सकता है बोले मैम जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वही वाली रिएक्शन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले, अगर वही पढ़नी होती तो इतनी अलग से इतनी बड़ी ब्रांच क्यों बनाई होती, है ना। तो बेसिकली जब भी आपसे कोई पूछे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो आप ये बोलोगे कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स हम जो है यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ जिसमें सी और एच होगा वही पूरे उसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो यस, स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा, लेकिन उससे पहले आयुपेक नेमिंग से पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से। तो देखो जितना भी है मैं सारा लिखूंगी, नोट्स फटाफट बना लो इसके, जो जो मैं लिखवा रही हूँ एक एक नोट्स में पॉइंट आप लोगों का यूं लिखा होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। और इस वाले अगर तुम अभी तक जितने चैप्टर मैंने कराए हैं सो गए थे या क्लास में ध्यान नहीं था, अब जाग जाओ, क्योंकि ये चैप्टर नहीं तो तुम्हें जगा देगा 12वीं में, ठीक है। तो आप खुद ही समझ रहे होंगे मैं बार बार कितना पुश कर रही हूँ तुम लोगों को, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम्हारे डाउट्स जो होंगे मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लूंगी, तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है, जो भी होगा अभी स्टार्ट करें। आज की क्लास बेसिक रहेगी तो आज तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि मैम क्या ही करा रही, इजी टू अंडरस्टैंड आज का टॉपिक, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम, उसमें क्या होता है ना, जो भी मैं अभी लिखूंगी स्ट्रक्चरल, जो भी मैं लिखूंगी फॉर्मूला, उसमें आप सारे एटम्स और बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। जैसे अगर मैं सिंपलेस्ट लूं CH4, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे देखो, कार्बन के साथ आप इस तरीके से हाइड्रोजन दिखाओगे, देख रहे हो। तो आपने क्या किया है कि सारे एटम और बॉन्ड्स को यहाँ पे दिखाया है। मान लो मैं यहाँ पे लेती हूँ C2H4, तो इसको कैसे दिखाओगे, इसको भी ऐसे दिखाओगे, ओपन करके दिखाना है बेसिकली, ओपन करके सब कुछ ओपन कर देना। देखो मैंने ओपन कर दिया ना, हाइड्रोजन को ओपन कर दिया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड दिखाया हुआ मैंने, ठीक है। मान लो मेरे पास ये है C2H5OH, इसको कैसे लिखूंगी, देखो कार्बन है मेरे पास, ठीक है मैम, 2 कार्बन है और OH लगा हुआ है, कितने हाइड्रोजन है मेरा बेटा, 5 है, तो 3 यहाँ पे आएंगे, वैलेंसी पूरी करते चलो, और 2 यहाँ पे आएंगे, बोलो हाँ के ना। तो ये क्या होते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें आप एक एक बॉन्ड को दिखा रहे हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी दिखा रहे हो। लेकिन अगर आप आज की क्लास के बाद जितना मैं तुम्हें सिखाऊंगी ना प्रो हो जाओगे, और अगर आप एक बार ऑर्गेनिक में प्रो हो गए ना, तो ये ऐसे नहीं लिखोगे आप लोग ओपन करके एक एक चीज को, क्योंकि आगे जाके ऑर्गेनिक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तुम मैकेनिज्म्स देखने वाले हो, रिएक्शंस देखने वाले हो। बट क्योंकि ये बेसिक क्लास है तो इसमें मैं ये भी आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लो और कुछ ले लो, CH3, CH2, CH2, है ना, और यहाँ पे आप, या मैं इसको एक काम करती हूँ ऐसे लिख लो, CH2, ठीक है, और OH। अब इसको कैसे लिखोगे, ओपन करके लिखो सारे, देखो ऐसे ही लिखोगे। यस मैम। तो ये आपका क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बस इसमें और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कुछ ध्यान रखने की, कुछ नहीं करना, अगर दे रखा तो खोल के लिख दो, खत्म। ये पता है कहाँ पे काम आएगा, ये कहाँ, वहां काम आएगा जब ऑर्गेनिक की, जब आप काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस पढ़ोगे ना, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि मैम ये क्या बना रहे हैं, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगी खोल के लिखो।
या जब आप आयुपेक नेमिंग में सिखाऊंगी ना, तो उन्होंने कंडेंस्ड फॉर्म में दे रखा होगा, तो मैं आपको बोलूंगी बेटा ऐसे खोल के देखो, या फिर जहां पे आपको सिग्मा एंड पाई बताना होता है वहां पे आपको ये खोल के देखना पड़ेगा। क्लियर है मेरे बेटा? तभी आप बता पाओगे ना कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। अगर मैं बात करूं सेकंड कंडेंस्ड फॉर्मूला, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला मतलब समझ लो कंडेंस्ड कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो इसमें क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्मूला में हम कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, ठीक है? हम कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाते। जो ये लाइन लगी हुई है C-H, वो हम नहीं दिखाते हैं। तो मैम क्या दिखाते हैं? जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है बेटा, बहुत ही बेसिक चीज है, इनको लिखते चले जाओ अपनी नोटबुक में। मान लो ये है, तो इसको कैसे लिखोगे? कार्बन कितने हाइड्रोजन है? 3, तो इसको ऐसे लिखोगे। कार्बन कितने हाइड्रोजन है मेरे बेटा? 3, तो इसको आप ऐसे लिखोगे। तो आपने क्या किया, पूरे ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला को क्या लिख दिया? कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। जैसे एक और है, लिखो एग्जाम्पल साथ लिखते जाओ मेरे साथ साथ। अब इसको कैसे लिखें? इधर देखो मेरा बेटा, कार्बन के साथ क्या है? 3 हाइड्रोजन है, लिख दिया। फिर कार्बन के साथ देखो क्या है? हाइड्रोजन और CH3, तो इसको कैसे लिखोगे? देख रहे हो कैसे लिखोगे इधर? CH2 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 OH। CH2 बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और इसको भी अगर मैं एकदम बिल्कुल सही तरीके से लिखूं, तो यहाँ पे देखो कार्बन के साथ, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, इस वाले कार्बन के साथ एक ये CH3 ग्रुप है जिसको आप मिथाइल भी बोलते हो, बाकी मैं आयुपेक नेमिंग में सिखाऊंगी, और ये भी CH3 है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, दिस इज योर कंडेंस्ड फॉर्मूला। बोलो। यस मैम। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। वेरी गुड। ओके, और ले लो, और एग्जाम्पल लो, इधर आओ। मान लो ये है तुम्हारे पास, ये, इसको कैसे लिखूंगी? कार्बन है ये वाला, कितने हैं? CH3 ग्रुप 4 है, तो इसको ऐसे दिखाऊंगी। बोलो क्या कहते हो? है ना, इजी है ना? यस मैम। मुश्किल तो नहीं लग रहा? यस मैम। यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि कार्बन के ऊपर 4 CH3 ग्रुप हैं। और आओ, और एग्जाम्पल लिखो। जैसे मान लो मेरे पास ये है, इसको कैसे लिख सकती हूँ? कैसे लिखोगे? ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है? 2 मिथाइल। इस कार्बन के साथ और क्या है? H। बोलो। CH2 को आप ऐसे लिख सकते हो। बोलो। यस मैम। तो ध्यान से सुनो, पेपर में आपको ऐसे ही लिख के मिलेंगे, ठीक है? अगर पेपर में आपको ऐसे लिख के मिला तो आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, ताकि पता तो रहे भाई साहब कार्बन के साथ क्या है क्या नहीं है ना जी? तभी मैं आज सिखा रही हूँ, क्योंकि पेपर में आपको कंडेंस्ड फॉर्म ही मिलने वाली है। तो कंडेंस्ड फॉर्म लिखनी आनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडेंस्ड फॉर्म को ओपन करके भी तुम्हें लिखने आना चाहिए। तो मैं दोनों आप लोगों को सिखा दे रही हूँ। और लिखो एग्जाम्पल। मान लो ये है तुम्हारे पास, बनाओ इसका जब तक मैं एग्जाम्पल लिखूं। मैम डन। ओके, लिखो। बस एक बच्चे ने लिखा है, सलोनी, आलिया, मुस्कान, सौरभ, यशवी। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया भाई,
तुम कहाँ खो गए? कैसे लिखोगे इसको? नाइट्रोजन है ना, CH3 whole यस thrice and CH3 होल थ्राइस और N बार। N. ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको हम कैसे लिखें, देखो CH3 है, ये क्या है, डबल बॉन्ड वाली यूनिट है, और कितनी बार है इधर देखो, 2 बार मैम। 2 बार, तो इसको ऐसे लिखूंगी मैं, बोलो। ट्वाइस फिर यहाँ पे Yes ma'am, whole thrice. CH3। ठीक बात है क्या? यस मैम। Yes ma'am. चलिए, अब मान लो अगर मैं तुम्हें कंडेंस्ड फॉर्म दे देती हूँ, उसको ओपन करके तुम लिख सकते हो क्या? जैसे मान लो इसको ही आपको लिखना हो, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको ही लिखना हो तो कैसे लिखोगे, आपको इसको समझना पड़ेगा। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, बस ये माइंड में रखना। अगर तुम्हारे माइंड में ये है ना कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तुम गलती कर ही नहीं सकते हो। कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, एक तो हाइड्रोजन ही है ना, बोलो, 2 मिथाइल है, Yes ma'am. यानी कि एक कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप होंगे और एक हाइड्रोजन होगा, और उसके साथ ये CH2 जुड़ा होगा, और टोटल कितने हैं, 2 और एक CH3। समझ रहे हो? तो आपको कंडेंस से क्या बनाने आना चाहिए, स्ट्रक्चर को ओपन करने में आना चाहिए। जैसे एक मैं देती हूँ आप लोगों को, ये बनाना, चलो इसको ओपन करके बनाओ। दिख रहा है ना ये ऊपर वाला जो मैंने ग्रीन कलर से Yes लिखा, ma'am. चलो बनाओ, बनाइए बेटा। और प्लीज जो बच्चे क्लास में हैं, प्लीज रेगुलर रहिए मेरा बेटा GOC में, क्योंकि बेसिक से चलोगे ना तभी अपना लेवल बढ़ा पाओगे। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए मेरा बेटा। ये कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है, आपको इसको ओपन करके लिखना है। एज मैम डन। वेरी गुड। इमेजिन करो Ma'am ये done. फॉर्म, इमेजिन करो ये फॉर्म लिख के मिल रही है तुम लोगों को, और तुमसे पूछा जा रहा है राइट ए आईयूपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो उसके लिए यू नीड टू राइट द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। तो देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तो आप बॉन्ड को भी दिखा रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे दिखाओ। अब देखो कार्बन के ऊपर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 3 तो यही लगे हुए हैं, देखो। Yes ma'am, इसके सराउंड करेंगे CH3 वेरी गुड। CH3. और उसके साथ बगल में CH2 Then लगे एक हुए और हैं, कार्बन. यस, टोटल CH2 है 3। तो 3 बार मैम। फिर कार्बन है, 3 बार अब CH2. इस कार्बन के भी 4 वैलेंसी होंगी, एक H लगा हुआ है और 2 क्या लगे हुए हैं, OH तो लगे हुए हैं। OH. तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, ओपन करके लिखना है। अगर तुम्हें ये बना लिया तुमने, तो तुम बताओ अगर आईयूपीएक नेमिंग का सवाल आएगा, क्या तुम नहीं बना सकते? क्या बिल्कुल बना सकते, बना लेंगे मैम. समझदार हो तुम। चलो आगे, चलिए। यस मैम। Yes. उसके बाद हम बात करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, आप कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स नहीं दिखाते हो वहां पे, आप कार्बन को लाइन से दिखाते हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसी ही चीजें आपको आने वाले टाइम में मिलने वाले। अब इवन आप मुझे भी देखोगे तो मैं ये नहीं बना रही होंगी भाई, ये नहीं बना रही होंगी, डायरेक्ट लाइन फॉर्मूला यूज करूंगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जिसमें आप नहीं दिखाते हो, सीसी बॉन्ड आप लाइन से दिखाते हो। हिट्रो एटम आर शोन। हिट्रो एटम क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा मान लो कोई और एटम हो, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, उसको आप दिखाते हो, उसको आप दिखाते हो। अभी मैं एग्जांपल लूंगी। फिर उसके बाद बोल रहे हैं जो अगर हिट्रो एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा ना, उसको भी आप क्या करोगे, दिखाओगे। जैसे आइए मान लो मेरे पास ये है, सिंपल लेती हूँ, CH3 CH2 CH3, कितने कार्बन है मेरा बेटा, 3 है। तो इसको 3 लाइन क्या रिपीट करो मेरा बेटा, ये ऊपर वाले पॉइंट्स अभी सिखा रही हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है। इधर आओ, पहली लाइन, जब भी तुम्हें बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखनी होगी उसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाओगे, ठीक है। और जो सीसी बॉन्ड होगा उसको लाइन से दिखाओगे। कैसे, कितने कार्बन है मेरा बेटा, 3, तो बनाओ। क्या ये 3 है, नहीं मैम, ये आपने 4 बनाए। देखो ये एक कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ वाला, और हमारे पास कितने कार्बन है, 3। तो यानी कि इसका जो बॉन्ड लाइन है वो क्या हो जाएगा, ये। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिखा रही, अंडरस्टूड है कि मैम कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। या आप इसको ऐसे दिखाओ, ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या कहते हो। अगर मान लो मेरे पास ये है,
अब देखो कैसे दिखाओगे, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है देखो। मैं तो पता क्या करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं नंबरिंग कर लेती हूँ 1 2 3 4 5। आयुपेक नेमिंग नहीं, वैसे ही नंबरिंग कर रही हूँ। 5 है ना, तो मैं 5 लाइनें ऐसे ही बना देती हूँ 1 2 3 4 5, ताकि मेरा ना चाह कर भी गलत ना हो। मेरी आदत है कि मैं ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम बना देती हूँ या कम बना देती हूँ। इससे क्या होगा ना, कभी गलती नहीं होगी तुम्हारी, कभी भी। बना दी मैंने 5। अब देखो तो ये Yes, क्या ma'am. रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो अंडरस्टूड है, ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन होंगे। ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। बोलो। Yes, ma'am. और एग्जाम्पल लेते हैं। आओ इधर आओ, बना के देखना खुद, चलो आओ। ये देखो, अब मैंने डबल बॉन्ड वाला ले लिया। ध्यान रखना मैं आयुर्वेदिक नेमिंग नहीं करा रही हूँ, अभी बेसिक चल रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है ना, 7 कार्बन है ना, बनाओ, चलो आओ बनाए। चलो 1 यस मैम। 2 3 4, खुला खुला बना लो। 5, अभी सीख रहे हो तुम। 6 7, मैं मान के चल रही हूँ आपको बिल्कुल ही नहीं आती जीओसी। मैं मान के चल रही हूँ आपको बिल्कुल ही नहीं आती है जीओसी। ठीक है, तभी Yes, आप, हो सकता है आप में से लग रहा हो मैम बहुत बेसिक है। ठीक है, अब इधर आओ। 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है ना, लगा दो। 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, लगा दो, खत्म कहानी। बस ऐसे करना है। नंबरिंग से तो आधी से ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी तुम लोगों की। देखो बन जाएगा क्या। Yes, ma'am. बन गया. yes मैम। अगर मान लो तुम्हारे पास है CH3 CH2OH, तो अभी मैंने एक वर्ड एक बोला था पॉइंट, हिट्रो एटम आर शोन। हिट्रो एटम क्या होता है मेरा बेटा, अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम है, दैट इज योर हिट्रो एटम। जनरली हिट्रो एटम तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगा, सल्फर मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपको मिल जाए। तो इसको कैसे लिखोगे, कितने कार्बन है, 2, बनाओ 2. 1 2, और दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH, उसको OH। आपको दिखाना है। और जो हाइड्रोजन हिट्रो एटम के साथ अटैच होगा वो आपको जरूर दिखाना है, नहीं तो भाई साहब मुझे पता कैसे चलेगा अल्कोहल वाला ग्रुप है। समझे। Yes, ma'am. तो ये आप यस प्लीज मैम। क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ जी बोलो, बोलो बोलो मेरा बेटा। I'm all clear. क्लियर मैम। यहाँ भी इतनी सी भी दिक्कत हो ना, मुझे रोक देना कि मैम रुक जाओ, ये पॉइंट दोबारा समझाओ। आगे आइए। अगर मान लो मेरे पास ये है, इसको दिखाना है तुम्हें बॉन्ड लाइन नोटेशन में। ध्यान रखना, बॉन्ड लाइन में हम हाइड्रोजन और कार्बन नहीं दिखा रहे हैं, कार्बन को भी हम लाइन से दिखा रहे हैं। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी, ऐसे, ऐसे बोल दो 1 2, कार्बन को देने हैं आपको नंबर, तो कितने कार्बन है, 2, तो मैंने बना दिए 1 2, लो खत्म। इसका नाम होता है इपोक्साइड, मतलब अभी तुम्हें नहीं ध्यान रखना है, वैसे बता रही हूँ मैं। ठीक है जी, बन जाएगा ये, बताओ। Yes, ma'am. चलो मान लो मैं ये लेती हूँ, इधर आओ, ध्यान से देखना। अब देखो ये क्या बना दिया मैंने, इसका तुम्हें वो बनाना है बॉन्ड लाइन। इधर आओ, कितने कार्बन है, इधर आओ, घबराना नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5, ठीक है। यस मैम। टोटल मेंबर्ड रिंग कितनी, अगर आप देख रहे हो तो 6 है, तो 6 बना दो ऐसे। देखो 6 बना दी मैंने, ठीक है। तो क्या करोगे, ये कार्बन यहाँ पे देखो 1 4 5 3 2, 1 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, देख रहे हो। और यहाँ पे क्या है आपका नाइट्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, बोलो क्या कहते हो। तो इसका नाम होता है पीरिडीन, अगर पढ़ा हो तो पहले, मतलब कहीं पे सुना हो या नहीं भी सुना, इट्स ओके, पीरिडीन होता है, लिख लो एक बार के लिए। आलिया हो गया, कुछ कह रही थी तुम। Yes, ma'am.
हो गया। बाकी हिमांशी, रिया, जानवी, सौरव, दक्ष जी, अलीशा, यशवी, संजना, हरजिंदर, रवीना, प्रभजोत, और कौन कौन है यहाँ, लवकुश, युवराज। क्या रिपीट करना है बेटा, ये देखो यहाँ पे मैंने ये बना के दे दिया, नंबरिंग कर लो इसको, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है, 5 है ना, देखो 5 लिख दिया मैंने। और यहाँ पे नाइट्रोजन है, मैंने लगा दिया। अब तुम देखो 1 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, लगा दिया। 3 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, लगा दिया। नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लगा दिया। बन गया तुम्हारा बॉन्ड लाइन नोटेशन, दिखा दी ना ऐसे, ठीक है। हाँ मुस्कान, मैम जो नंबरिंग है वो नाइट्रोजन के जो बाद वाला कार्बन है उससे कर सकते हैं हम? एक मिनट, आयुपेक नेमिंग नहीं करा रही हूँ, ठीक है। ठीक है मेरा बेटा, ये आयुपेक नेमिंग के अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं किया है मैंने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया ताकि आपकी गलती ना हो। ओके ठीक है मेरा बेटा, हाँ मैं तभी पहले भी बोला, मैं लिख भी देती हूँ, आयुपेक नेमिंग नहीं है ये, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लो कोई बच्चा 2 महीने बाद देख रहा है और वो अटक ही गया इसमें, ठीक है। चलो जी जल्दी आओ, इसको कैसे लिखूंगी मैं बॉन्ड लाइन में, जल्दी से मुझे बताएंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हम डिग्री मैम ऑफ 4 कार्बन है हमारे पास, तो 4 तो लगाएंगे फिर। 4 Yes, ma'am. CH3 है ना, 4 CH3, कितने कितने Yes, डंडे ma'am. लगाऊं मैं, 4, 1 Yes, 2 ma'am. 3 4। क्योंकि मेरा बेटा केमिस्ट्री में तुम्हें कहीं ये लिखा मिल जाए ना तो वो 1 नहीं है, उसका मतलब है मीथाइल है वो, जो कि हम अभी मिथाइल बोलते हैं, वो मैं आयुपेक नेमिंग में बताऊंगी। इसका मतलब होता है CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है मेरा बेटा। अगर मान लो कहीं पे ऑर्गेनिक में ऐसा लगा होता है ना, मान लो लेट से कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है वो C2H5 ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है क्योंकि 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। बना लोगे बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है, कुछ था नहीं इसमें Yes, खास, ma'am. ठीक है। यस मैम। चलो अब ये अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, यस ये कुछ कंडेंस स्ट्रक्चर है, आपको ना इसको उसमें बनाना है, बॉन्ड लाइन में बनाना है। चलो बनाओ, शाबाश, बनाओ बनाओ, शाबाश। बॉन्ड लाइन समझ गए ना, लाइन से दिखाना है। शाबाश, बनाओ बनाओ, कोई नहीं, गलत भी बनेगा, इट्स ओके। मैम डन। ठीक है, अच्छा लव का भी बन गया क्या, ओके। हाँ मेरे को वो देते जाओ थम्स अप जिसका बनता जा रहा है। सलोनी, एक बच्चा एक ही बार थम्स अप करे, ओके, वेरी गुड, शाबाश। हाँ सलोनी, नो मैम कुछ नहीं बन गया, बस वही बता दो। अच्छा ठीक है। तो देखो ना, इसको ये कंडेंस्ड फॉर्म में आपकी बोल्ड लाइन में बनानी, तो कितने कार्बन है, 1 और 4 ये और 1 ये, कितने हो गए टोटल, 6 कार्बन है ना। तो बनाओ, यस मैम 6 कार्बन और इनके 1 आसपास हर जगह 2 हाइड्रोजन। 3 4 5 6। देखो गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं कि आप मान लो 5 बना दो 6 बना दो, ठीक है। तो ऐसे दिखाएंगे, अब इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे, वो नहीं दिखाना है आपको। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। मान लो इसको मैं फर्स्ट नंबर दे देती हूँ। सेकंड देखो, सेकंड में कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, आओ 1 2 2 3 4 5 6, देखो हो गया काम। अब क्या करना है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, लगा दो। क्या कहते हो, बोलो बोलो। यस मैम। बढ़िया, चलो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ध्यान रखना मैं कार्बन को नंबरिंग कर रही हूँ, 5 और 6, यहाँ पे भी यही है। आइए बनाओ, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा, इधर आओ,
थर्ड पे क्या है कार्बन के साथ, OH है ना, लगा दो। ध्यान रखना है नीचे की तरफ आ रहा है ना कार्बन, तो नीचे की तरफ लगाना है आपको ग्रुप को, ठीक है। ऊपर की दूसरी तरफ भी बना सकते हो, ध्यान से सुनो, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो नीचे की तरफ बनाओगे, ठीक है। और क्या रह गया, बस खत्म मैम, हो गया। क्या कहते हो, बना? चलो इसको कैसे यस बनाए, मैम। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना, बना दो, ठीक है। नंबरिंग देखो इसके अकॉर्डिंग करना जो यहाँ पे किया तुमने, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 1 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड O है। बस लो खत्म, यही बनाया था सबने, जल्दी से प्लीज कंफर्म कीजिए। यस मैम। यस मैम। होशियार हो तुम, बस क्या ही बोले अब, है ना। चलो अब आओ काम की चीज पढ़ते हैं अब, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन, यहाँ पे बेटा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इवन 12वीं में बच्चों को दिक्कत रहती है, मैम क्या बता रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो आज मैं बता रही हूँ, फिर तुमसे कोई पूछे तो तुम उनको बता देना, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की डिग्री की, ठीक है। मैं आपको कार्बन की बताऊंगी, हाइड्रोजन की बताऊंगी, अल्कोहल की बताऊंगी और नाइट्रोजन की बताऊंगी, ठीक है। देखो मेरा बेटा कुछ नहीं करना, अगर आपको कार्बन की डिग्री बताना है तो आपको बस ये देखना है, जिस कार्बन की मैं डिग्री पता लगाना चाहती हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ ध्यान से सुन लो, जिस कार्बन की मैं डिग्री पता लगाना चाहती हूँ, आपको वो देखना है कि वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। फिर से बोलूं, मैं ये बोल रही हूँ, जिस कार्बन का हमें पता लगाना है कि कौन सी डिग्री का है वो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टनरी, आपको बस ये देखना है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे एग्जांपल कराती हूँ, देखो जैसे मान लो जिसपे ये मैंने ये लगा रखा है, मेरे को इसका पता करना है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक, तो ये क्या हो गया आपका प्राइमरी कार्बन, फर्स्ट डिग्री। और इसको ऑर्गेनिक में हम ऐसे लिखते हैं, 1 के ऊपर ऐसा बिंदु लगा देते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे को इस कार्बन का पता करना है, तो ये कार्बन अपने देखो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2, तो इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन अपने देखो कितने बाजू वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा टर्शरी, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन देखो अगर मुझे इसका पता लगाना है तो 1 2 3 4, ध्यान रखना साथ वाले बाजू वाले पड़ोसी को देखना, कहीं पता चले किसी और को ही देख के बैठ गए, तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बीच वाला कार्बन, 4 कार्बन से, तो इसको हम बोलते हैं क्वाटनरी कार्बन, ठीक है। ये आपका है टर्शरी कार्बन और ये आपका है सेकेंडरी कार्बन। बोलो थोड़ा सा आया फील क्या बता रही हूं मैं, एग्जाम्पल और ले, चलो ये तो बेसिक था। जैसे मान लो एक सेकेंड मैं इसको हटा दे रही हूँ, देखो यहाँ पे कुछ एरो दिखाई दे रहे होंगे मेरा बेटा तुम लोगों को, है ना, तो हमें क्या बताना है, उन सब की डिग्री बतानी है, ठीक है। चलो अब तुम्हारा मन करे, अगर तुम्हें ऐसे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको ओपन करके लिख लो थोड़ा और, अगर तुम चाह रहे हो कि मैम और अच्छे से हमें समझ में आए। बट मान लो ये क्वेश्चन ही तुम्हारे पेपर में आया लेट से, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं इस कार्बन की बताऊं, तो ध्यान रखना ये तुम मेरी लैंग्वेज में लिख लो कहीं पे डब्बा बना के, कि मैम ने बोला था जिस कार्बन की हमें डिग्री बतानी है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। अगर वो 1 कार्बन से अटैच है तो दैट कार्बन इज प्राइमरी, 2 से अटैच है तो सेकेंडरी, 3 से अटैच है तो टर्शरी, 4 से अटैच है तो बोलो बोलो क्वार्टरनरी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपने कितने कार्बन से अटैच है मैम, 1 से, तो ये क्या हो गया अपना प्राइमरी वाला हो जाएगा, बात ठीक है। ये वाला कार्बन देखो एक तो इससे अटैच है और एक इससे अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। अब ये वाला आओ बीच वाला, ये कितने से कार्बन से अटैच है, एक ऊपर मैम 3। 3, तो ये हो जाएगा टर्शरी। ऊपर वाला देखो ये वाला कितने कार्बन से अटैच है बताओ सारे बच्चे, 1, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। ये वाला बताओ कितने कार्बन से अटैच है, ये भी 1।
वन। बाकी बच्चे बोलो, ऐसे मत सोचो एक ने बोल दिया तो हम नहीं बोलेंगे, हो सकता है वो गलत बोल रहा हो। ठीक है, प्राइमरी, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से प्राइमरी। वेरी गुड। और ये वाला कार्बन? फोर। चार कार्बन से। 4, तो क्वार्टनरी। और ये वाला अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी। वन प्राइमरी। हुआ? होगा कि नहीं होगा? यस यस मैम। मैम, हो जाएगा मैम। ठीक है, बिल्कुल होगा। अगर मान लो मैं तुम्हें दे रही हूँ CH3OH, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि, हाँ जी हाँ जी बोलो बेटा। मैम जिसमें आपने टर्शियरी कार्बन लिखा है, जैसे कि उसके जो बगल में है CH3 CH2, तो 2 कार्बन नहीं आएगा वहाँ पे, मतलब क्वार्टरनरी नहीं आएगा। कौन सा, ये वाला बोल रहे हो? यस मैम। यहाँ पे देखो, इस कार्बन का पता लगाना है, तो ये कितने कार्बन से अटैच है? एक। इसको नहीं देखना मेरा बेटा, आपको सिर्फ पड़ोसी वाला कार्बन देखना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो CH2 है वो इस CH3 जो है इस CH2 से जुड़ा है, ना कि इस वाले कार्बन से। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, आपको उसका एडजेसेंट वाला देखना है। ठीक है, तो ये कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ऊपर वाले से जुड़ा है और इस वाले से जुड़ा है, तो टर्शरी होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। पक्का? कोई नहीं और एग्जाम्पल लेता, टेंशन मत लो, और लेते हैं अपन। देखो, अगर मान लो तुम्हारे सामने CH3OH आ जाए, तो अब मैं अगर तुमसे बोलूं बेटा इसकी डिग्री बता दो, तो तुम कहोगे मैम इसकी तो है ही नहीं डिग्री, क्योंकि ये कार्बन तो किसी अपने बाजू वाले कार्बन से तो अटैच ही नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसे वाले केस में 0 डिग्री आप नहीं बोलोगे, 0 डिग्री नहीं होता कुछ। ठीक है, ये भी अपना प्राइमरी डिग्री ही होता है। ठीक है, नो 0 डिग्री। ओके मैम। ठीक है, ये काम आएगा, अभी बेशक तुम्हें ना लग रहा हो इतना काम का, आगे जाके काम में आएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास ये है, लिखो लिखो सारे बच्चे लिखो। मेरे पास ये है, मैं काम करती हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ। आपको सभी कार्बन की डिग्री बतानी है। एक और है क्या? नहीं, चलो सभी बनाएंगे अपनी नोटबुक में बिल्कुल सही से, क्योंकि गलत बनाया तो गया सवाल। चलिए पहले ये वाला करते हैं, ए वाला। इसमें आपको सभी कार्बन की डिग्री बतानी है। चले स्टार्ट करें। तो ये Yes, इसकी ma'am. बात, यस मैम। इस पे मैं डॉट लगा रही हूँ ना, उसकी बात करते हैं। तो बताओ ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, ये टर्शरी क्या मैम है? ये प्राइमरी है। मैम प्राइमरी। सेकेंडरी। वाई सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से तो ऑक्सीजन जुड़ा है। प्राइमरी होगा मैम। यस ये मैम, एक प्राइमरी। मिनट, लेट मी स्पीक। ये वाला जिसपे मैंने डॉट लगाया है, ये एक कार्बन से जुड़ा है और ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो हमें कार्बन को देखना है। तो दिस इज प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। ये वाला देखो डॉट, एक दो सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी, सेकेंडरी। और ये वाला सेकेंडरी। सेकेंडरी। कंफर्म कीजिए बाकी बच्चे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए एक सेकेंड रुको। हाँ, ओके, यहाँ देखिए, ये वाला बताइए मेरे को। मैम सेकेंडरी। सारे सेकेंडरी। सेकेंडरी हैं क्या? यस मैम सारे। यस मैम। शाबाश, सारे ही सेकेंडरी हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो इस पे आते हैं। ये देखो, ये दिख कॉम्प्लिकेटेड रहा है और है भी कॉम्प्लिकेटेड, नो डाउट। तो आपको अगर ओपन करना है तो ओपन कर लो। ये अपना CH2 है, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक, तो ये प्राइमरी। ठीक है, ये वाला कितने से जुड़ा है? एक, दो। सेकेंडरी। सेकेंडरी। ये वाला कितने से जुड़ा है? एक, दो, तीन। टर्शरी। और ये वाला एक, ध्यान रखना ये कार्बन है, इधर देखो ये वाला, इधर आओ एक बार। अगर मैं ऐसे दिखा रही हूँ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्बन है यहाँ पे, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये है। ठीक है, ठीक है ना मेरा बेटा? ओके मैम। क्या टेल द सेकेंड, कौन सा वाला सेकेंड वाला? श्रीपर्णा आप अभी आई हो क्या? यस मैम। क्यों आई इतनी लेट भाई? मैम नेटवर्क इशू था।
ठीक है ना, समझ गए? जब मैं ये बना रही हूँ तो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। एक बार रुक जाओ श्रीपर्णा, ये एक बार मैं बता दूं। तो ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2, तो सेकेंडरी। और ये वाला देखो 1 2, तो बोलो सेकेंडरी मैम। सेकेंडरी। शाबाश। और ये वाला मैम ये सेकेंडरी है जो आपने ग्रीन डॉट दिखा रहा है। सेकेंडरी। सेकेंडरी। और ये वाला 1 टर्शरी मैम। मैम ये टर्शरी। एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा ना उसको दिखाती हूँ अलग से। मैम रुको, स्ट्रक्चर दोबारा समझ बताती नहीं आ हूँ। रहा। हाँ, मैं एक बार थोड़ा सा इसको खुला खुला बनाती हूँ, ध्यान से बनाना। चलिए 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 चलिए, ये देखो, ठीक है। यस, ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आइए, क्या बोला मैंने, इधर आओ। ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी। ये वाला Yes, 2 ma'am. कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी। ये वाला 3 कार्बन से जुड़ा है, टर्शरी। ये टर्शरी। वाला 2 कार्बन से सेकेंडरी। ये वाला 2, 1 और यहाँ पे जो 1 है तो सेकेंडरी, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। बोलो। और ये वाला भी सेकेंडरी। सेकेंडरी। ये वाला प्राइमरी। प्राइमरी पक्का। यस मैम प्राइमरी होगा। प्राइमरी है पक्का। और ये वाला मैम प्राइमरी लास्ट मैम वन। प्राइमरी। देखो एक बार बाकी बच्चे। मैम एक ये बीच में तो हाँ, ये टर्शियरी वाला है। हाँ टर्शरी जी, मैम। ये मैम ये वाला टर्शरी हो जाएगा। 1 2 3 वाला, ठीक है। यस मैम। देखो। मैम हाँ, मैम लाइक बॉन्ड से तो फर्क नहीं पड़ता ना, जैसे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे तो डिग्री ऑफ कार्बन पे कुछ अफेक्ट ही नहीं हो पा रहा। नहीं, देखो अगर आपको मान लो कंफ्यूजन होती है ना, मतलब लाइक ऐसे अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, तो एक काम, मैं जनरली इसको प्रेफर कैसे करूंगी, अगर आप लोग करें, इसको ओपन करके लिख लो। देखो अगर मैं मान लो इसको ओपन करके लिखूं ना, इसको एक बार मैं हटा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। आई नो समझ में आ गया है, लेकिन बाकी एक बार ना इसको ओपन करके लिखते हैं, क्योंकि जब तुम ओपन करके लिखोगे ना तो वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मैम ने क्या बना रखा है। जैसे ये इसको नंबरिंग कर लेती हूँ मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। एक्चुअली में ना ये वही है, एक मिनट रुको, मतलब जो ये कार्बन है ना ये वाला, इसी से ही ये अटैच है, ठीक है, समझ रहे हो, ये वाला, ठीक है। तो 6 7, ओके, देख रहे हो। तो इसको कैसे लिखोगे, इधर आओ, पहला कार्बन बनाओ, पहला, तो इस पे क्या लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, बना लो, यहाँ पे बना लो, देखिए पहला बना लो। इधर आओ, इधर आओ, नहीं नहीं, इधर आओ, इधर आओ, रुको, मैं बता रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, रुको, ठीक है। ये कार्बन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, ये दूसरे वाला, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, क्लियर है। पहले मेरे को बना यस मैम। 1 2 3, फिर उसके बाद 4 वाला, और 3 और 4 के बीच में बॉन्ड है, बन गया। चलिए, फिर उसके बाद ये वाला कार्बन 5 वाला, ठीक है, फिर 6 वाला ट्रिपल बॉन्ड, देख रहे हो। यस मैम। और 6 के बाद 6 पे ही ये क्या लगा हुआ है, इधर देखो, मैम मिथाइल भी है और ठीक है। तो 6 के बाद 6, यस, ये वाला 7 आएगा, और फिर उसके बाद 8 वाला बनेगा, इस तरीके यस से। मैम। क्योंकि अगर मैं ये मान लो यहाँ पे ही डबल बॉन्ड बना देती हूँ, वो तो कार्बन के 5 बॉन्ड कर देगा ना, समझे, समझे कि नहीं समझे। अरे मेरे यस मैम। यस मैम। इधर देखो, ऐसे है ना ये, ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे है, ठीक है। तो यही तो हुआ, 1 2 3 4 5, ये अपना फिर 6 कंसिडर करेंगे, ये 7 वाला, ये 8 वाला कंसिडर करेंगे, तभी बनेगा ये, ठीक है। यस मैम। तो बस हो जाएगा, अब कर लो। अब देखो, अब डिग्री Yes, ma'am, बस ma'am. आसानी से पता लगा सकते हो।
तो ये वाला बता दोगे प्राइमरी डिग्री, ये वाला सेकेंडरी डिग्री, ये वाला टर्शियरी डिग्री, और ये टर्शियरी, सेकेंडरी डिग्री। सेकेंडरी। और ये देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, मैम इससे, ये भी सेकेंडरी। ये किससे जुड़ा हुआ है, मैम सेकेंडरी। ये किससे जुड़ा हुआ है, 3 से टर्शियरी। प्राइमरी, और ये प्राइमरी। बस खत्म, हो भी जाएगा। बोलो यस मैम। चल ठीक है। तो ऐसे करना है। तो ऐसे वाले केस में जहां पे आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा हो ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड लगा रखे हैं, तो उसको ओपन करके बना लो, तो गलती नहीं होगी आप लोगों से। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। आपको बताने इस पूरे स्ट्रक्चर में सेकेंडरी डिग्री कार्बन कितने होंगे, आपको ये बताना है। ना 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 ना, मैंने कुछ भी आयुर्वेद नेमिंग के हिसाब से किया नहीं, क्योंकि मैंने वो पढ़ाया ही नहीं ना सलोनी अभी। ठीक है, वो तो मैं सिर्फ तुम्हें सिंपल करके कर रही हूँ, सिंप्लीफाई कर रही हूँ चीजों को, दैट्स इट। क्योंकि मैंने आयुर्वेद नेमिंग पढ़ाई नहीं है। अब आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पे सेकेंडरी कितने हैं, और साथ में मुझे सेकेंडरी भी बताओ, मुझे प्राइमरी भी बताओ, और टर्शरी भी बताओ, और मुझे बताओ क्वाटनरी भी बताओ। चलो जल्दी करो। चलो 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 फटाफट। प्राइमरी 4 है, ठीक है। प्राइमरी तो मुझे यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है बेटा एक भी। मैम प्राइमरी नहीं है इसमें। प्राइमरी नहीं भाई, प्राइमरी है ही नहीं। सेकेंडरी से चालू करो, यहाँ पे प्राइमरी नहीं है। ये सेकेंडरी, तो मैं ना सेकेंडरी वालों को येलो से दिखा रही हूँ, ठीक है। ये सेकेंडरी। अरे बच्चे, आपको जिस कार्बन का देखना है ना, आपको चेक करना है वो कितने कार्बन से अटैच है। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इसको। जैसे एक कार्बन है तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से। आपको ये देखना है कितनों से जुड़ा हुआ है, दैट्स इट। अगर एक कार्बन से जुड़ा प्राइमरी, 2 से जुड़ा है सेकेंडरी, 3 से जुड़ा है तो टर्शरी। सेकेंडरी कितना, टर्शरी 7 आ रहे हैं, गलत। सेकेंडरी कितने आ रहे हैं, चलो अब मैं देखती हूँ। 1 मैम 2 13 आ रहे हैं। 13 आ रहे हैं। एक बार मैं लिख लेती हूँ साइड में, 13 आ रहे हैं, ओके। यस मैम। आओ इधर आओ। 1 2, इस पे मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये कुछ, ये क्या है अपना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, टर्शरी है, ठीक है। इस पे आओ, ये भी क्या है, टर्शरी है। ये सेकेंडरी है, येलो से बना रही हूँ, ये देखो, ठीक है। और ये क्या है, 1 2 3 टर्शरी, बोलो 1 2 3 टर्शरी। ये देखो, ये क्या है, 1 2 3 टर्शरी। ये देखो सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी। बना लो, फिर मुझे मत कहना मैम दोबारा बताओ। ये सेकेंडरी, ये बताओ सेकेंडरी। अरे बोलो ना। यस यस मैम। मैम। ये सेकेंड टर्शरी, मैम टर्शियरी। टर्शरी। ये भी टर्शरी, टर्शियरी। ये भी टर्शरी, ये सेकेंडरी, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। ये क्वार्टिनरी सेकेंडरी, मैम, बीच ये वाला। मैम सेकेंडरी, और सेकेंडरी होगा वो दोनों, सेकेंडरी ये ये बीच वाला क्वार्टिनरी। क्वार्टिनरी। रह गया कुछ। चलो देख लेंगे, रह गया हो तो पहले काउंट करते हैं। काउंट करते इधर आओ। पहले मैं सेकेंडरी वाला काउंट करूँ। ये एरो कितने, 1 2 3 एरो बनाए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रह गया क्या कहीं और मेरा सेकेंडरी वाला, छोड़ मैम दिया? ये 3 एरो गिन लिए मैम आपने? हाँ गिन लिए, देखो कहीं रह तो नहीं गया। ये रहा, ये रह गया, मैम आपने यस मैम। टर्शियरी लिखा। ये वाला रहा सेकेंडरी। तो टोटल 13 आ रहे हैं मेरे सेकेंडरी। अरे एक एक करके पूछो, हैंड रेस करके, क्या पूछना है। हाँ बोलो, 1 बाय 1 बोलो। क्या सबको यहाँ पे 13 सेकेंडरी दिख रहे हैं?
यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। यस मैम। प्राइमरी यहाँ पे नहीं है, तो जो प्राइमरी बोल रहा था नहीं है मेरा बेटा यहाँ पे प्राइमरी। टर्शरी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए मेरे टर्शरी वाले। क्या सभी को 8 दिख रहे हैं? यस यस मैम। मैम। यस मैम। क्वार्टनरी एक ही है, ये तो क्या यानी सर? कि आपसे सेकेंडरी पूछा था तो इसका आंसर आएगा 13, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो सूझबूझ के साथ ही ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। चलिए अब मैं बात करूंगी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल सेम है, जो कार्बन की डिग्री आप निकालोगे वही आपकी हाइड्रोजन की भी डिग्री होगी। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, आओ बोल्ड लाइन से दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखिए अब तुम्हें ऐसे ही मिलेगा। अब जरूरी नहीं है आप सिर्फ ये वाले हाइड्रोजन को देखोगे, आपको उसके अलावा भी हाइड्रोजन चेक करने हैं कितने हैं। ये देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को दिखाना है तुम्हें, क्योंकि आपको हाइड्रोजन की डिग्री बतानी है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वो दिखाना पड़ेगा। देख रहे हो? नाउ अब बताते हैं। तो जो डिग्री कार्बन की होगी, लेट से मेरे को इस कार्बन की डिग्री बतानी है। कितने डिग्री का कार्बन है ये? प्राइमरी, बिकॉज ये अनिशा समझ में आ रहा है आपको? आप शायद अभी यस मैम। ये एक कार्बन से अटैच हो, तो दिस इज प्राइमरी। तो जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसका भी क्या हो जाएगा? वही डिग्री हो जाएगा। जैसे ये कार्बन का बताना है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये? 2, तो सेकेंडरी कार्बन है, तो उससे अटैच हाइड्रोजन की भी वही सेम डिग्री हो जाएगी। ये वाले कार्बन की प्राइमरी है, तो उससे अटैच हाइड्रोजन की भी सेम डिग्री। ये वाला कार्बन देखो 2 कार्बन से जुड़ा है, दैट इज सेकेंडरी, तो उससे अटैच हाइड्रोजन की भी डिग्री क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। बोलो। मैम जो सेकंड वाला कार्बन है उसकी मैम टर्सरी सेकंड वाले की 3 डिग्री होगी। मैंने यस मैम। 1 2 3, यस 3 होगी, 2 नहीं होगी। 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है वो। ठीक है, यस टर्शरी होगी। ठीक है, ओके मैम। ऐसे करना है। और एग्जाम्पल लो, मान लो मैं तुम्हें ये दूं, अब इसमें बतानी है सबकी डिग्री। ठीक है, बनाओ चलो। चलो बनाओ बनाओ, शाबाश। ध्यान रखना, जिस कार्बन की आप पता लगा रहे हो उससे, उस कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होगा वही उसकी डिग्री भी होगी। ये वाले कार्बन की बताओ मेरे को। मैम प्राइमरी। प्राइमरी। तो उस हाइड्रोजन की प्राइमरी हो जाएगी। प्राइमरी होगी मैम। ये सेकेंडरी। सेकेंडरी। ये प्राइमरी। मैम ये प्राइमरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी। ये क्वार्टनरी। क्वार्टनरी। ध्यान रखना, हाइड्रोजन इज एब्सेंट, तो यहाँ पे नहीं बताओगे आप। ठीक है, ये ओके। प्राइमरी। ये सेकेंडरी। सेकेंडरी। ये सेकेंडरी। और ये। प्राइमरी। ठीक है, ये आप घर से करना। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं बोलूं तुम्हें ये है बेटा, और मैं पूछूं कि इस हाइड्रोजन की क्या डिग्री होगी, तो याद रखना नोट डिफाइंड, इसकी आप चेक नहीं करोगे, सिर्फ जो कार्बन से जुड़ी हुई है उसी की आप बात करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, ओके मैम। ध्यान रखना, काम आएगा पॉइंट। उसके बाद मैं बात करती हूँ अल्कोहल की। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल में भी हम यही पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये है, लेट्स से CH3CH2OH, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब
अब कैसे चेक करोगे अल्कोहल में डिग्री? आपको बस ये चेक करना, ध्यान से सुनना, अल्कोहल की चेक कर रहे हो ना, तो OH के साथ वाला कार्बन, सुन लो ध्यान से, लिखना चाहो लिख लो, OH के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, वो उसकी डिग्री हो जाएगी। फिर से बोल रही हूँ, OH के साथ वाले कार्बन को पकड़ो और देखो कितने कार्बन से वो अटैच है। देखो OH के साथ वाला कार्बन ये है, कितने कार्बन से अटैच है? 1, तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। OH के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। OH के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3, तो दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। बोलो यस मैम। एग्जाम्पल लो, मान लो ये है, इसमें तुम्हें बताना है अल्कोहल की डिग्री। चलो बताओ सारे बच्चे, करो, ट्राई करो। मैम प्राइमरी होगी फर्स्ट वाले की तो। OH के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1, तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे बताओ OH के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? मैम OH के सेकेंडरी। साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? सेकेंडरी। यहाँ पे OH के साथ वाला कार्बन दूसरे अटैच है, सेकेंडरी। क्या बोलोगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्कोहल। पहले तो ये लिखो, फिर कांटा लगा दो उस पे। पता क्यों? पहली बात है फिनोल है, अल्कोहल नहीं है। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH अटैच होता है, दैट इज फिनोल, नॉट अल्कोहल। तो यहाँ पे आप डिग्री ऑफ अल्कोहल नहीं बोलोगे, अल्कोहल है ही नहीं वो। ठीक है, ये फिनोल है मेरा बेटा। ठीक है, ओके मैम। यस। ये वाला OH का डिग्री बताओ, प्राइमरी OH के साथ वाला कार्बन। यस मैम, प्राइमरी अल्कोहल ही है। हाँ ये अल्कोहल है। चलो ये क्वेश्चन करो, तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या हुआ मुस्कान? मैम जो आपने पिछले वाला क्वेश्चन किया ना, उसमें ना मतलब ये जो फर्स्ट है यहाँ पे टर्शियरी की जगह क्वाटनरी नहीं आना चाहिए। क्वाटनरी क्यों होगा? ये वाला कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से अटैच है ना, हाइड्रोजन तो नहीं निकल जाता है यहाँ, हाइड्रोजन भी नहीं और 4 कार्बन से भी नहीं अटैच है। माइक म्यूट करो एक बार। ठीक है, ये वाला कार्बन देखो ना, 1, 2, 3 कार्बन से अटैच है ना, तो टर्शियरी होगा। ठीक है, क्वाटनरी अल्कोहल कैसे होगा? वो तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्वाटनरी अल्कोहल बनेगा ही नहीं। क्वाटनरी अल्कोहल कैसे बनेगा? बने नहीं, कार्बन के 5 बॉन्ड बना दोगे तुम। ठीक है, हाँ बताओ। कृपया मतलब क्वेश्चन के लिए बोलने वाला था मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। आपको सबका बताना है 6 तक। 6 बच्चों से पूछूंगी, जल्दी से फटाफट कर लो, तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स है। लवकुश मुझे ये बता बेटा, पहले वाला कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? लवकुश प्राइमरी होगा, वेरी गुड। लव मुझे सेकेंड वाला बता बेटा, क्या होगा? मैम प्राइमरी। वेरी गुड। अरीशा मुझे ये बताओ, फोर्थ वाला कौन सा होगा? फोर्थ वन, मैम टर्शियरी। फोर्थ वाला, सॉरी मैम सेकेंडरी। सेकेंडरी। ओके। आलिया मुझे सिक्स्थ वाला बताओ, कौन सा अल्कोहल होगा ये? मैम टर्शियरी। ओके। रिया आप मुझे फिफ्थ वाला बताओ, कौन सा अल्कोहल होगा ये? रिया ने लेफ्ट कर दिया। जानवी आप बताओ फिफ्थ वाला। मैम प्राइमरी। ना, प्राइमरी कैसे होगा? मैम मैं आई। मैम मैं रवीना? मैम सेकेंडरी। OH के साथ वाला कार्बन देखो ना कितने से अटैच है बेटा। और थर्ड वाला
मैं बता देती हूँ, बहुत सिंपल है, प्राइमरी। 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 ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है जी, चलें? चलो ओके मैम। ये वाला बताओ मेरे को क्वेश्चन। चैट बॉक्स Yes, में कोई नहीं ma'am. बोलेगा, और मैं आए भी नहीं करोगे। 8th वाले बच्चे बोलते हैं वो। अगर हो जाए तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्कोहल? हाँ हंस लो, वो चलेगा। बट ये मैं आए मत करा करो। वेरी गुड। मुस्कान, सलोनी, आफ्ताब, सौरभ, रवीना, लवकुश, अलीशा, अलीशा। अच्छा आज पूर्वा नहीं आई ना, अलीशा बताएगी। अलीशा बताओ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसको मत बोल देना बिकॉज दिस इज फिनोल। फिनोल। फिनॉल। फिनॉल। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है क्योंकि। ओके उसके बाद अमीन्स कर लेते हैं। अमीन्स क्या होता है? NH2 ग्रुप। ठीक है, जब आयुपेक नेमिंग करोगे, हालांकि आयुपेक नेमिंग वैसे 12th में पढ़ाऊंगी इसके अमीन्स वाले के, अभी 11th में कोई काम नहीं है, बट यस अगर अपने पास टाइम होगा इसकी भी पढ़ेंगे। इसमें पता है ये बहुत सिंपल है, आपको बस ये देखना है जो नाइट्रोजन है ना, क्योंकि अमीन्स की देखनी है डिग्री, तो आपको बस ये देखना है नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, वही उसकी क्या हो जाएगी डिग्री। जैसे देखो एक ये है, एक ये है, मान लो एक ये बना दे रही हूँ। एक ये है, ठीक है। चलो अमीन्स की बतानी है ना, बस तुम्हें एक काम करना, नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है बस ये देख लो। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? 1। 1। तो वन। प्राइमरी अमीन बोलते हैं इसको। ये देखो नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? मैम एक। 2। 2। सेकेंडरी अमीन है ये नाइट्रोजन देखो कितने कार्बन से जुड़ा है? मैम 3। 1। टर्शरी अमीन है। टर्शरी। मैम ये देखो मैम 1। 4। ये नाइट्रोजन अच्छा एक ही 1। कार्बन से अटैच है, एक बेटा। यस मैम। एक से। यस मैम। ध्यान रखना अल्कोहल की तरह इसको नाम मत देना। अल्कोहल वाले केस में तो OH के साथ वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है ये अलग है। यहाँ पे बस ये चेक करना नाइट्रोजन जो है कितने नंबर ऑफ कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ओके मैम। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। जो अभी आफ्ताब पूछ रहा था ना मैम DOU क्या है, तो वही हमें बता रही हूँ। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। देखो तुमने सुना होगा अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन में तुम देखते होगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, वो देखते होगे। तो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पता है कहाँ काम में आएगा? अभी तो शायद तुम्हें लगेगा सिंपल है, लेकिन ये काम में आएगा जब तुम आइसोमर वाला टॉपिक पढ़ते हो, जो कि 12th में पढ़ाऊंगी मैं। सोचा तो था 11th में पढ़ाऊंगी बट नहीं हो पाएगा वो। तो 12th में GOC मतलब 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट होने से पहले ही वो पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, अगर मैं पढ़ाती हूँ तो आपको। ठीक है, तो वहां पे बहुत यूज होगा इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। तो अभी सीख लो GOC में कि होता क्या है। ठीक है, देखो भाई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है मेरा बेटा। अगर मान लो मेरे, इसको आप ये भी बोल सकते हो और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, ये भी बोलते हैं इसको। जैसे मान लो मेरे पास ये है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। अगर मैं बोलूं बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो तुम बता सकते हो मैम C4H10 है, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बेटा जो इसमें DBE होगा वो क्या होगा? 0। मतलब ध्यान सुनना, जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है तो उसके नाम का 1 होगा। अब पाई बॉन्ड देखो कितने हैं वहां पे। अगर मान लो 1। ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने हैं? 2, तो 2 होगा। ठीक है, अगर मान लो मेरा DBE 1 है, मैं फिर इधर देखो, अगर मान लो मेरा DBE 1 है तो मतलब या तो मैम उसमें पाई बॉन्ड होगा या फिर वहां पे कोई एक रिंग होगी। रिंग के नाम का भी एक DBE होता है। अगर मान लो मेरा DBE 2 है तो मैम वहां पे या तो 2 पाई होंगे या फिर एक रिंग होगी और उसमें कुछ डबल बॉन्ड होगा, तो उसका DBE 2 होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? ठीक है, तो
एक Yes, पाई ma'am. बॉन्ड के नाम का डीबी, फिर से सुन लो, अगर डीबी 0 है तो मतलब वहां पे कोई अनसेचुरेशन नहीं है। अगर डीबी 1 आया, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है, यानी कि या तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा या कोई रिंग होगी मॉलिक्यूल में। अगर डीबी 2 आया, या तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होगा या रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके नाम का आप डीबी 2 लोगे। जैसे अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल देखूं, यहाँ पे तुम देखो एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो उसका डीबी क्या आ गया? 0 आ गया। 0. यू कैन से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यू कैन से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तुम्हारी मर्जी है। अगर मान लो मैं ये बनाऊं, अब तुम देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या हो गए? कम हो गए, तो ये C4H8 बन गया। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे डीबी क्या आएगा? 1। देखो हाइड्रोजन कम हो गए ना, Yes, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अब मान लो मैं और हाइड्रोजन कम कर दूं, तो 10 में से बेसिकली कितने हो गए? 4 कम हो गए ना। अगर मैं C4H10 से चलूं तो ये ऐसा बन गया, देखो। तो यहाँ पे डीबी कितना होगा? 2। बोलो। बट मैम यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है. हाँ, तो कितने हैं ये देखो ना, 1 और 2। ओके मैम. या तो ये लिखा मिल जाएगा। अगर मैं C4H6 की बात करूं तो इसका भी C4H6 ही है फॉर्मूला, देखो। यस मैम. तो इसके नाम का भी डीबी क्या हो जाएगा? फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एग्जांपल्स करवाती हूं मैं ताकि और क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको तुम अपने नोट्स में लिखो। वो कह रहे हैं कि डीबी वैल्यू हमें बताती है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, कितने हाइड्रोजन की कमी है। दूसरा, हर एक रिंग, अगर मान लो जितनी भी रिंग होगी वो 1 डीबी वैल्यू को कंट्रीब्यूट करेगी, और हर पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट करेगा 1 डीबी वैल्यू। ये क्लियर हो गया? यस मैम. जैसे मान Yes, लो मैं ma'am. यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, लेट से एक ये एग्जांपल है, बनाओ सारे बच्चे। एक ये है, एक ये है। स्कूल में ये नहीं कराते क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है बेटा ये टॉपिक। ठीक है, चलिए। अगर मान लो मुझे ए में पता करना हो डीबी, तो कैसे करूंगी? चेक करो, पाई बॉन्ड 1 2 3, 3 तो ये हो गए, 3. और एक रिंग भी तो होगी, तो डीबी क्या हो जाएगा इसका? 4. सारे चेक करेंगे, हाँ मैम हो रहा है 4। जल्दी से थम्स अप देंगे अगर हाँ पल्ले पड़ रहा है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 कितने हैं पाई बॉन्ड? 5। 5 मत लिख के आ जाना, 2 रिंग भी हैं, तो डीबी कितना हो जाएगा? 7 हो गया डीबी. 7. सी वाले में देखो 1 2 3 4, 4 आएगा क्या इसका आंसर? यस मैम. ना, COH को डबल पूरा बॉन्ड O के साथ. ठीक है, तो 1, एक पाइप, 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग, 4, और एक ये पाई बॉन्ड, तो 5. डीबी कितना आ गया? 5। 5. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग, 4, और 2 पाई बॉन्ड CN में, तो कितने हो गए? 6। 6. 6 ऐसे काउंट करना है। कर लोगे क्या? यस मैम. चलो एक और करके दिखाओ। यहाँ पे मेरे को बताओ डीबी कितना है? 4. फॉर्मूला अभी मत लिखो। मैम 5. डीबी 5. 5. 5 होगा। यहाँ पे देखो 4 क्यों बोला भाई? 1 2 2 पाई बॉन्ड, और यहाँ पे भी 2 ट्रिपल बॉन्ड है ना मेरा बेटा, यस Yes, ma'am. ट्रिपल बॉन्ड हो गया. 2 पाई होंगे, तो 2 3 4, तो 5 क्यों बोले? मैम ये रिंग फॉर्म करेगा ना. रिंग कहाँ है भाई? ये 4. ओपन चेन है भाई, 4 होगा। रिंग कहाँ है? ये साइक्लिक कंपाउंड थोड़ी ना मेरा बेटा। ठीक है, चलिए अब मान लो कि मैंने रीअरेंज कर दिया था इसे. रीअरेंज करके रिंग बना दी थी. इधर देखो, नहीं जो जैसा है वैसे ही उसको देखना है।
अगर मान लो तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखो और तुम्हें फॉर्मूले से बताना हो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो दिस इज द फॉर्मूला C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई टू। ये फॉर्मूला सभी अपने नोटबुक में लिखेंगे। और यहाँ पे C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, सारे ये भी लिखेंगे क्योंकि मालूम होना चाहिए। H इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X इज नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कार्बन तो पूरा लिख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन एटम, और N क्या है, नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। जैसे देखो एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से C4H6Cl2। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें आपको पता करना हो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो भी इसके पॉसिबल कंपाउंड्स होंगे जितने भी बनाओगे वो हम आइसोमर में देखेंगे, तो उसमें डीबी कितना होगा। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, C+1 दैट इज 4+1, बोलो, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 6, हेलोजन है क्या, हाँ मैम 2 है, नाइट्रोजन 0 है, डिवाइड बाय 2, मैम कितना हो जाएगा, -4 1। यानी कि जो भी तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें सिर्फ एक ही क्या है, डीबी है, या तो उसमें पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर कोई रिंग हो सकती है। ठीक है जी, बोलो। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। बढ़िया, चलिए जी। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लो आपको इसका निकालना हो, C9H16NOCl, ये है, इसका डीबी मुझे निकाल के बताओ कितना होगा सारे बच्चे। मैम 2। मैम 2। मैम 2। 9+1 कार्बन है ना, C+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 16, हेलोजन है क्या, हाँ मैम 1 है, यस मैम। नाइट्रोजन है क्या, हाँ मैम 1 है, डिवाइड बाय 2, 16/2 8 हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकालते हैं, यानी कि जो भी आपका आप इसके स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें DB2 है। अब क्या हो सकता है इसमें, 2 पाई हो सकते हैं, है ना, 2 रिंग भी हो सकती हैं, है ना। अगर मान लो 2 रिंग है आपके पास तो उसके भी नाम का DB2 होता है, या रिंग में कोई डबल बॉन्ड है तो उसके भी नाम का DB2 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल तुमसे करवा के देखती हूँ, फटाफट से एग्जाम्पल बनाओ अपनी नोटबुक में। आपको क्या बताना है पता है ना, डीबी बताना है इनका। पहले में बताओ, बना लिया है तो कार्बन दिखा रखे हैं ये, ठीक है, these all मैम are DB3 फर्स्ट का। ओके। जिसका 3 आता जा रहा है चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखते जाओ जिसका 3 आ रहा है। ओके, आलिया का आ गया है, सौरव, आफ्ताब, अलीशा, जानवी, श्रीपर्णा, सलोनी, अरीशा आ गया क्या, लव, बस। मैम अभी नहीं आया। क्यों इतना टाइम क्यों, कितनी रिंग है, 2 है ना, और एक ये पाई है, तो DB3 नहीं आ जाएगा यस मैम 3 होगा। भाई, आना चाहिए। इसमें देखो ये भी क्या है, इधर ध्यान से देखो, बेसिकली ये 6 कार्बन है, ध्यान से देखो, 7वें को ऊपर पकड़ के खींच दिया, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो इधर ऐसे, ऐसे करके, देख रहे हो, तो 6 कार्बन जो ऊपर खींचे ना उसको मैंने इस तरीके से बना दिया। तो अब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा, तो ध्यान से देखो, 2 रिंग है, एक तो ये है ना, और एक ये, तो यहाँ पे यस मैम। DB क्या आ मैम जाएगा, 2। 2। 2। ठीक है, इसको भी हम कैसे लिखेंगे, देखो इधर देखो, ये 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, और ये देखो यहाँ पे 2, इसको ऐसे लिखते हैं हम, ये देखो, देख रहे हो,
यस मैम, इसमें भी 2। कर Yes, पा रहे हो, ma'am. इसमें भी 2 रिंग, मैम ये तो भी ये 2. भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। इस तरीके से करो और करो क्वेश्चन। चलो ये तुम्हारा काम है, चलो फटाफट करो, फिर तुम्हारी छुट्टी। अरे छुट्टी, वाह क्या बात है मैम, इतनी जल्दी छोड़ दिया आज आपने हमें। चलो चलो स्टार्ट। मैम मकर संक्रांति की छुट्टी है। नो नो छुट्टे, ओनली पढ़ाई। फर्स्ट का 1। पतंग, एक सेकंड, पतंग तुम Yes, रात ma'am. को First उड़ाते हो का दिन में उड़ाते हो? मैम दिन में। बस तो फिर रात को हम क्लास लेने। फर्स्ट का 1, सेकंड का 2। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले सारे करो, ऐसे नहीं आंसर देना। करो सारे, 1 मिनट दे रही हूँ तुम लोगों को, करो। और जिसका होता जाए हैंड रेज करता जाए। अभी अपनी 2-3 क्लासेस इसी की चलेंगी मेरा बेटा, क्या बोलते हैं, आयुपेक नेमिंग की। ठीक है, क्योंकि काफी सारे रूल्स हैं बताने के लिए, तो 3 लेक्चर तो मुझे और जाएंगे। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड। 6 बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। अलीशा तुम्हारा केमिस्ट्री में क्या स्कोर था, दिया था क्या कल टेस्ट? यस मैम। ओके, कोई नहीं, मैसेज कर देना स्कोर क्लास के बाद। चलो चलो सभी करो फटाफट। चलो फर्स्ट का 1। 1. सेकंड का 2. 2 थर्ड का 2. 1। 1. 1 फोर्थ का मैम 2। 2 मैम 2. आफ्ताब बताएगा फिफ्थ का। मैम 2 वाह बहुत अच्छी बात है। मुस्कान मैम 4। 1 ईयरिंग, 2 ईयरिंग, 3 ईयरिंग और 1 पाई बोन। और 1 पाई बॉन्ड 4 हो जाएगा। 4। बताओ। और इसका मैम 7। मैम इसका 4 होगा। 7 ये भूल गए क्या? यस मैम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 तो 7। यस मैम। ठीक है, तो सिखा दिया मैंने तुम्हें। अब ये तो था बेसिक कि कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, डिग्री कैसे पता लगाते हैं। अब तो मेरा सर नहीं खाओगे ना फिर आने वाले लेक्चर में, डिग्री कैसे, डिग्री कौन सी डिग्री, काहे की डिग्री, हम तो अभी 12th में ही हैं। ठीक है, तो ये नहीं पूछोगे तुम मेरे से। कंडेंस्ड फॉर्मूला सब लिखने आ गया तुम्हें, तो आज का क्लास वाज सिंपल बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट। कल से हम स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा आयुपेक नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसका असाइनमेंट मैं अभी ग्रुप में तुम्हारे शेयर कर दूंगी 10 बजे तक, 10 सवा 10 तक। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, ओके ठीक है, फिर चलते हैं। उसमें भी यही क्वेश्चन मिलेंगे डिग्री वाले। और युवराज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या बेटा? थी